एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई गई है। एक बार फिर पाकिस्तान में इस्लामी चरमपंथ का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आया है। दरअसल कराची में देवी जोग माया की मंदिर पर एक जिहादी मानसिकता वाले ने हथौड़े से हमला कर कई मूर्तियों को खंडित कर दिया है। इतना ही नहीं, जब हिंदुओं से नफरत करने वाले शख्स को पकड़ा गया तो उसने अपनी इस करतूत को वाजिब ठहराया। इमरान राज में कैसे कट्टरपंथी हो गए हैं बेलगाम और कैसे हो रहा है हिंदुओं का अपमान, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में एक बार फिर आस्था पर आक्रमण। कराची में कट्टरपंथी के हथौड़ा कांड से मचा बवाल। इमरान राज में सनातन विरोध की इनसाइड स्टोरी। मदीना की रियासत एक मॉडर्न स्टेट थी। 1400 साल पहले की हम बात करते हैं, वो मॉडर्न स्टेट थी। उसके अंदर रवैये देखें कि सरकार मदीना का अक़लियतों से क्या रवैया था। रेस के ऊपर नस्ल परस्ती अब थी। उनके आखिरी खुतबे में उन्होंने क्या कहा था कि हम सब हजरत आदम की औलाद हैं, इसलिए हमारे में कोई फर्क नहीं है, जो मर्जी हमारा रंग हो। अल्पसंख्यकों को मदीना की रियासत की तरह अधिकार देने की डींगे हाँकने वाले इमरान खान को कराची की ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से महरूम ना करने के वादे करने वाले इमरान खान को हिंदुओं की आस्था पर हुए इस हमले की तस्वीरों को बार बार देखना चाहिए। ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान में संविधान नहीं बल्कि कट्टरपंथियों की हुकूमत है। पाकिस्तान में कानून की जगह जिहादियों का हथौड़ा चलता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को मस्जिदें मंजूर हैं लेकिन मंदिर नहीं। पाकिस्तान में कराची के नारायणपुरा इलाके में एक दुर्गा मंदिर है। यहाँ रोज की तरह शाम को आरती की तैयारी हो रही है, लेकिन तभी वहाँ एक इस्लामी कट्टरपंथी हथौड़ा लेकर पहुंचा और उसने मंदिर में स्थापित मूर्तियों को खंडित करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वहाँ मौजूद लोग कुछ समझ पाते, ये जिहादी हिंदुओं की आस्था पर चोट कर चुका था। कराची में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक 20 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे आरोपी नारायणपुरा की जोग माया मंदिर में दाखिल हुआ। आरोपी के हाथ में हथौड़ा था और लोगों के पकड़ने से पहले ही वो हिंदू देवी जोग माया की मूर्ति को नुकसान पहुंचा चुका था। 25 साल के आरोपी युवक का नाम वलीद है, जो कराची का ही रहने वाला है। इसे लोगों ने दबोच लिया और कराची की ईदगाह पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन कट्टरपंथ की किताब कंठस्थ कर चुके वलीद को अपनी इस करतूत पर जरा भी अफसोस नहीं है। देखिए कैसे वलीद भीड़ के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि ये जगह इबादतगाह के लायक नहीं। वैसे तो कराची की पुलिस ने वलीद पर धारा 427 यानी शरारत और धारा 295 यानी ईश निंदा के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला वलीद बेखौफ है, क्योंकि वलीद को पता है कि वो आसानी से छूट जाएगा। पाकिस्तान की अदालतों में जिरह करने वाले कट्टरपंथी वकीलों की फौज उसे कानून के शिकंजे से आजाद करा ले जाएगी। तो शायद यही वजह है कि कराची में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो लोगों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। कराची के अंदर एक वॉल्ड सिटी की तरह है नारायण विहार। ये जो नारायण विहार है, इसके अंदर घुसकर 2 लोगों ने मस्जिद को, मंदिर को तोड़ा, वहां पे पड़ी मूर्तियों को तोड़ा, और जब पवित्र मूर्तियों को तोड़ रहे थे और हथौड़ों से
जैसे तालिबानी तोड़ रहे थे वहां पे। जब उन्होंने पकड़ लिया मौके पे जाकर, उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया है, तो बोलता है कि ये जो हिंदू धर्म और मंदिर हैं ये पूजा के योग नहीं है, ये होने नहीं चाहिए। ऐसी मानसिकता के साथ जिस मुल्क के अंदर ना तो लोगों की बेटियां सुरक्षित हैं, ना तो उनकी बहू सुरक्षित है, पत्नी सुरक्षित है, ना ही उनका धर्म सुरक्षित है। कल 19 साल की लड़की जो कि शादीशुदा थी उसको अगवा करके 31 साल के आदमी के साथ निकाह करा दिया और उसका धर्म बदल दिया। तो आप बताएं, इस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। मैं इमरान खान जी से बार बार आग्रह करते आया हूं, आप भारत पे टिप्पणी करते हैं, अपने मुल्क के अंदर देखिए क्या हो रहा है। उनकी आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कोई रहम करे, हम पे रहम करे। और मैं तो भारत सरकार को भी आज आग्रह किया है कि इमीडिएटली फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए और इस इशू को यूएनओ में लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात कोई नई नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के वाकये पेश आते रहे, फिर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर पर हुआ हमला हो, सिंध में हुआ मंदिर पर हमला, या फिर पंजाब प्रांत में मंदिर को आग के हवाले किए जाने की वारदात। पिछले 9 महीनों में ये 9वीं बार है जब पाकिस्तान में हिंदुओं की आस्था पर कट्टरपंथी ताकतों ने चोट की। एक इबादतगाह की बेइज्जती की गई। दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, अगर इबादतगाहों के साथ इस तरीके का सलूक होता है, चाहे मस्जिद तोड़ी जाए या मंदिर तोड़ा जाए या गुरुद्वारा तोड़ा जाए, वो इंतहाई दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि उस देश के अंदर इंसानों की तादाद कम है और हैवानों की तादाद ज्यादा है। ये एक निरंतर प्रक्रिया बन गई है पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, हिंदू महिलाओं पर आक्रमण करना, हिंदुओं की हत्या करना, धर्मांतरण करना। मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया के सामने वादा किया और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है कि ये अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के जान माल, धर्म और उनके अस्तित्व की रक्षा करेगा। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के उन प्रावधानों का सीधा उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 25 अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था का पालन करने की इजाजत देता है। आर्टिकल 33 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन लगता है कि इमरान सरकार सिर्फ आर्टिकल 2 पर ही अमल करती है, जिसके मुताबिक इस्लाम ही देश का एकमात्र मजहब होना चाहिए। तो फिर सवाल ये कि इमरान खान और उनकी बेशर्म सरकार अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार के दावे क्यों करती है? इमरान खान रियासत मदीना की तरह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने का ढोंग क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उनकी नजर में मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने वाले ने ईश निंदा नहीं की? अगर की है तो उसे सजा दिलाने के लिए इमरान खान की सरकार अब क्या करेगी? पाकिस्तान में कट्टरपंथ की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। जियाउल हक के दौर से ही शरिया को जरिया बनाकर कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते जा रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना इन चरमपंथियों को मौन समर्थन देती है। लेकिन अब वो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो सीमा पर पाकिस्तान की नई कारस्तानियों की तस्दीक करता है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह लगता है कि पाकिस्तान की सेना LOC के बेहद करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुट गई है। LOC के नजदीक पाकिस्तान की हलचल। आतंकिस्तान के खुफिया निर्माण का राज। बॉर्डर के उस पार इमरान खान के आतंकी यार भारत में घुसपैठ कर बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन जैसे खूंखार आतंकी सरगना कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। आतंक के नए रंगरूटों की भर्ती का प्लान तैयार किया जा रहा है। POK के आतंकी कैंपों में खूनी जिहाद का झंडा थामे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान ने LOC के करीब निर्माण कार्य करना भी शुरू कर दिया।
न्यूज 18 को एक वीडियो मिला है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की सेना LOC के पास कुपवाड़ा के दूसरी ओर एक अवैध निर्माण कर रही है। भारतीय सेना और स्थानीय लोग इस निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान सेना को इस निर्माण कार्य को फौरन रोकने की चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर के 500 मीटर के दायरे में किए जा रहे इस निर्माण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो ये आप काम कर रहे हो, ये 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। रेड फ्लैग चढ़ा दिया, ऊपर भी CHQ में भी चढ़ा दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए। आपको हम कल से इस बात पर गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हम इस कार्य को पर गुजारिश नहीं करेंगे। इस वीडियो पर भारतीय सेना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान LOC को जंग का मैदान बना चुका है। दरअसल पाकिस्तान और भारत के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ये सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान के 4 प्रांतों से अलग करती है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक मानी जाती है। पाकिस्तान में अपने आकाओं के सहारे ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ के लड़ाकुओं को और जो हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उन सबको मिला करके जम्मू एंड कश्मीर में आतंक का एक नया कुचक्र चलाया जाए। बावजूद इसके भारतीय सेना ने और सिविल गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिससे उसके हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, उसने इन्फिल्ट्रेशन को काफी हद तक रोक दिया हुआ है। इसी सीमा रेखा को लांघकर पाकिस्तान परस्त आतंकी भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लिहाजा भारत ने न सिर्फ इस सीमा रेखा के अधिकतर इलाकों में तारबंदी की हुई है, बल्कि यहाँ तेज रोशनी के बीच भारतीय सेना निगहबानी करती है। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान सेना सीमा रेखा के 500 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य को अंजाम दे रही है। पाकिस्तान सेना भारतीय सेना की तैनाती और उसकी हलचल पर नजर रखने के लिए बॉर्डर के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उसका सदाबहार दोस्त चीन भी कम नहीं है। चीन सीमा पर अपनी चालबाजियों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। एक अमेरिकी पत्रकार ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया है कि चीन की सेना पेंगोंग झील के करीब न सिर्फ हेलीपैड बना चुकी है, बल्कि अपने जवानों के रहने के लिए पक्के निर्माण भी कर चुकी है। क्या लाल सेना ने पेंगोंग के करीब बनाया हेलीपैड? क्या चीन ने पेंगोंग के पास बनाया सैन्य अड्डा? क्या LAC पर चीन नया बखेड़ा खड़ा करने वाला है? चीन की मंशा पर ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। अंतरिक्ष से ली गई इस तस्वीर में चीन सेना की आधुनिक बोट नजर आ रही है। एक हेलीपैड नजर आ रहा है। स्थायी बंकर दिखाई दे रहे हैं। सैनिकों के रहने के लिए बनाए गए कैंप नजर आ रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि चीन की सेना ने पेंगोंग झील के करीब पक्का निर्माण कर लिया है। फिंगर 8 से फिंगर 4 की तरफ इस तरह की कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी में अब किसी भी तरह की टॉलरेंस होगी कि वो इसको अलाउ करेगा, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आए। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के लिए काम करने वाले जैक डेच ने यह सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट की। जैक डेच की माने तो चीन ने भारत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए पेंगोंग झील के करीब अपनी सेना की रिहाइश और उसकी सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता भी है कि पेंगोंग झील के पास चीन कुछ तो खिचड़ी जरूर पका रहा है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीर में चारों तरफ बर्फ और नीली झील साफ नजर आ रही है। चीन सेना का निर्माण साफ नजर आ रहा है।
तो क्या वाकई चीन कोई साजिश रच रहा है? सेना से जुड़े अधिकारियों ने इस सैटेलाइट तस्वीर की पुष्टि नहीं की है। मतलब ये कि इसकी वैधता पर सवाल है। लेकिन यह भी सच है कि चीन की सेना पैंगोंग झील के फिंगर 5 के बेहद करीब ऊंची चोटियों पर तैनात है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 3 के पास मौजूद है। दोनों तरफ से सेना का जमावड़ा कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां चीन और भारत की सेनाएं अब भी आमने सामने। सिचुएशन ट्रेडिशनली हमेशा से थी कि इंडियन आर्मी फिंगर 1 से लेकर फिंगर 3 के बीच में रहती थी और चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से सिरजाब 1 सिरजाब 2 अपने तरफ रहती थी, जो उनके पॉइंट्स थे। फिंगर 4 से लेकर 8 के बीच में इंडियन आर्मी पेट्रोल करती थी, फिंगर 8 से लेकर 4 के बीच में चाइनीज आर्मी पेट्रोल करती थी। सो बड़ा सिंपल तरीका था, कोई भी इसको ऊपर कब्जा नहीं करता था, कोई भी इसके ऊपर अपने डिफेंसेस नहीं बनाता था। हाल ही में भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती कर दी। इसके अलावा चीन हाईवे और सड़कों पर भी तेजी से काम कर रहा है। अक्साई चीन इलाके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी हाईवे बना रही है ताकि उसकी कनेक्टिविटी मजबूत हो सके और LAC पर ज्यादा तेजी से पहुंचा जा सके। चीन न सिर्फ अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है, बल्कि उसने हाईवे को चौड़ा करने और एयर स्ट्रिप बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। ऐसे में मई 2020 के बाद भड़की गतिरोध की आग जो शांत होती नजर आ रही थी, वो दोबारा विवाद की ज्वाला में तब्दील हो सकती है। पैंगोंग इलाके के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक दोनों देशों की सेनाओं की वापसी पर हुआ समझौता खटाई में पड़ सकता है।